आर्य समाज वो संस्था है जिसकी स्थापना गुजरात के जन्म लिए महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई में की थी। और आरंभ काल से ही आर्य समाज जो है सेवा कार्यों के अंदर पूरी तरह से अग्रणी संस्था के रूप में रहा है और हर क्षेत्र के सेवा कार्यों के हर क्षेत्र में। जहाँ तक गौशालाओं के प्रश्न है तो ऋषि दयानंद शायद पहले ही महापुरुष आधुनिक काल के हुए हैं जिन्होंने 3 प्रश्न उठाए थे। एक बलि प्रथा पर, एक गौओं की हत्या पर, एक गौ रक्षा पर। केवल नेगेटिव नहीं उठाया बंद होनी चाहिए, उन्होंने पॉजिटिव उठाया कि गौशालाएं खुलनी चाहिए। और उन्होंने भारत की पहली गौशाला की स्थापना की राव युधिष्ठिर सिंह जी के यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर। आप नेट पे जाएंगे देखिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी पहले शख्स थे जिन्होंने महारानी विक्टोरिया को 2 करोड़ हस्ताक्षर करके भेजने का संकल्प लिया था। असमय मृत्यु के कारण से वो संकल्प शायद थोड़ा सा अधूरा रह गया। लेकिन तीसरी जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही महर्षि दयानंद की, वो थी गौ करुणानिधि नाम की पुस्तक की रचना। पहले महापुरुष थे जिन्होंने उस काल में जब शासन की सत्ताएं पूरी तौर पर गौ हत्या को जायज समझती थी, अंग्रेज सत्ता भी और उससे पहले गई मुगल सत्ताएं भी, और ऋषि दयानंद इस बात को समझ चुके थे कि देश की कृषि हमारी रीढ़ है और कृषि की रीढ़ है गौ। इसको बचाए बिना देश का उद्धार संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने 3 काम किए, दोबारा दोहरा देता हूं। पहला, उन्होंने गौ करुणानिधि लिख करके जो लोगों को जागरूक किया कि एक गौ अगर मार के खाते हैं तो केवल 100 लोगों का पेट भरता है, लेकिन एक गौ अगर पूरी पाली जाती है तो शायद वो हजारों लोगों के पेट। पूरी कैलकुलेशन उनकी पुस्तक गौ करुणानिधि में है। और उनके मार्मिक शब्द हैं, ऋषि दयानंद परमात्मा को भी इस संबंध में अपना दुख कहने से नहीं रोकते। वो कहते हैं कि क्या परमात्मा तुम्हारी न्याय व्यवस्था बंद हो गई है? गौओं को कटता देखकर उनकी आंखों में आंसू थे। तब उन्होंने कहा कि दूसरा काम मुझे महारानी से कहना चाहिए कि वो गौहत्या बंद कराएं। तो उन्होंने 2 करोड़ हस्ताक्षर करने का क्रम शुरू किया था, जिसमें से 50-60 लाख हस्ताक्षर उन्होंने अपने जीवन में करवाए थे बड़े बड़े राजाओं से भेज करके कि आप सही करके भेजिए। और तीसरा कि उन्होंने गौशालाओं की स्थापना की। और आज आर्य समाज के द्वारा नहीं, पूरे देश की अनेक संस्थाओं के द्वारा गौशालाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके मूल में अगर हम जाएंगे तो ऋषि दयानंद को ही खड़ा पाएंगे। तो ऐसे अनेक चीजें वो हैं जो ऋषि दयानंद के कारण से दुनिया में जानी जा सकी, जिनमें से एक है नमस्ते। जब हम नमस्ते बोलते हैं तो आप सबको याद होना चाहिए, रखना चाहिए कि नमस्ते शब्द का वर्तमान में उपयोग जो है ऋषि दयानंद के माध्यम से ही शुरू हुआ। उससे पहले सबके अपने अपने उद्बोधन के, संबोधन के, अभिवादन के ढंग थे। महर्षि दयानंद कहते हैं जब तक इस देश के अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग अभिवादन रहेंगे तब तक इनके एकता आना मुश्किल है। तो उन्होंने नमस्ते शब्द का प्रचलन किया। आप जानते हैं नमस्ते पूरे देश में, पूरी दुनिया में आर्य समाज की पहचान बन चुका है।